टुडे इम्पोर्टेंस करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो 84 देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का कौन सा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया था? तो दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का दूसरा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने IIGF 2022 के समापन समारोह को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि भारत 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा कनेक्टेड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो 16वां संस्करण शुरू हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझडी में आयोजित किया जा रहा है। यह पहाड़ी इलाकों में जंगल-युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS राजामौली निर्देशित किस पीरियड फिल्म ने हाल ही में 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए हैं? तो RRR। SS राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को हाल ही में जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को 2 कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महाकवि सुब्रमण्य भारती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने हाल ही में तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तमिल समुदाय की मौजूदगी में आयोजित में हनुमान
घाट स्थित महाकवि के प्रवास स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के भोपाल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजित किया जाएगा? तो 8वां विज्ञान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, नीति निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप, किसान, शोधार्थी, छात्र और नवोन्मेषक हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो 5 वर्षों के लिए। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इनमें से किस वर्ष तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ करेगा? तो 2031 तक भारत 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत वर्ष 2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ करेगा, जिनमें करीब 15,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इस 20 संयंत्रों में 700 मेगावाट की क्षमता वाली एक इकाई की शुरुआत 2023 में गुजरात के काकरापार में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एयरलाइंस को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पाइस जेट एयरलाइंस को हाल ही में सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस में उनके टॉप परफॉर्मर होने और ग्राउंड सेफ्टी उल्लंघनों में बहुत ज़्यादा कमी आने के लिए GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पाइस जेट के अनुसार यह सफलता उसके लगातार अपनी क्वालिटी बेहतर करके इनोवेशन और कड़ी मेहनत की बदौलत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड देश की सरकार ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित किया। इसके तहत 1 जनवरी 2023
9 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू ना खरीदा और ना ही बेचा जा सकता है। इस कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल बढ़ाई जा सकती